Hi, this is Vikas here. Welcome back my YouTube channel Learn Short and Typing with Vikas sir. दैनिक जागरण न्यूज़पेपर सेकंड आर्टिकल कानून हाथ में न ले। इस आर्टिकल का काफ़ी क्रिटिसाइज आर्टिकल है, ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है। ओके, देखो किसके लिए क्या है। आप लोगों को पता है कि दंगल फिल्म में जिस लड़की ने दंगल फिल्म से जो प्रसिद्ध हुई है देश विदेश में, बबीता फोगाट जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, उनके ऊपर जो पूरे देश को गर्व करता है। लेकिन कृषि सुधार कानूनों के विरोधियों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। ओके, उनकी गाड़ी पर हमला किया और उसके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा भी था, उन्होंने उसका भी ध्यान नहीं दिया। ऐसी ही सिचुएशन हमारा उसमें हुई है। कहाँ पे है ये आपका, 2 सेकंड रुको आप। ये सिचुएशन आपकी कहाँ हुई है, फतेहाबाद में। कुछ ऐसा ही है हमारे के फतेहाबाद में किस्सा हुआ है, ठीक है, कृषि सुधार। लेकिन अब यहाँ पे कृषि मंत्री ने ये बोला है कि अगर आपका हक है ये आपका, इसको आप आगे बढ़ाओ या आप इसको बैठ सकते हो, लेकिन शांतिपूर्वक। लेकिन अगर आप कोविड-19 की महामारी में कानून का पालन नहीं करें तो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक ये हो सकता है। ये आर्टिकल काफ़ी ऑथर ने क्रिटिसाइज़ कर रखा है, कंडेम किया हुआ है। ओके, हमारे भक्ति चलिए हम डिस्कस करते हैं 100 वर्ड पर मिनट। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बी रेडी, स्टार्ट। दंगल गर्ल के नाम से देश विदेश में विख्यात बबीता फोगाट जैसी बेटी पर हरियाणा ही नहीं पूरे देश गर्व करता है। लेकिन कृषि सुधार कानूनों के विरोधियों ने उन पर जिस तरह से हमला किया, गालियां दी, उससे दुनिया भर में हरियाणा का सिर शर्म से झुक गया है। कार में उनका नन्हा सा बच्चा भी था। आक्रमणकारियों ने इसका भी ध्यान नहीं दिया। हरियाणा जो बेटियों के सम्मान को लेकर संवेदनशील माना जाता है, वह इस तरह की घटना होना बहुत कुछ सोचने पर विवश करता है। जिसकी आंखों में मेडल जीतने पर खुशी के आंसू आते थे, उसकी आंखें आक्रमणकारियों के दुर्व्यवहार से भर आई। बबीता ठीक ही कह रही है कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करने वाले किसान नहीं हैं, वह उपद्रवी हैं। विचारणीय है कि बबीता ने जब कुश्ती प्रतियोगिताओं में मेडल जीते थे, वह किसी एक वर्ग के लिए नहीं जीते थे, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए जीते थे। जैसा बबीता के साथ हुआ कुछ वैसा ही फतेहाबाद के टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली के साथ भी हुआ। उनकी कार पर भी हमला किया गया, उनका निजी सचिव घायल हो गया। आंदोलनकारियों को विचार करना चाहिए कि क्या उनका आचरण उचित है। ऐसा कब तक चलेगा? पहले आप हिंसा करेंगे, फिर पुलिस स्थिति नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करेगी तो आप कहेंगे पुलिस ने हमला किया। हिसार में ऐसा हो चुका है, लेकिन सरकार और पुलिस भी कब तक धैर्य रखेगी? पुलिस के जवान भी उसी समाज से आते हैं जिससे आप आते हैं। विधायक देवेंद्र बबली भी उसी समाज से आते हैं और बबीता फोगाट भी। प्रदेश के गृह मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जा सकता। शांतिपूर्ण विरोध आपका अधिकार है, लेकिन यह आखिरकार नहीं है।
कि कोई कोविड जैसी महामारी को रोकने के प्रयास में कुछ करने जा रहा है तो आप उसकी कार पर हमला करें। रेखांकित कर ले कि ऐसा करके आप स्वयं का और अपने आंदोलन का ही नुकसान कर रहे हैं। पूर्ण विराम। स्टूडेंट, ये आपका आर्टिकल था। ये आर्टिकल आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, दंगल गर्ल। ये इसमें कुछ आपके वर्ड्स हैं, ओके, न्यू वर्ड्स हैं। इसको आप टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद इसको मैच कीजिए। अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगती है, डिक्टेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।